अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एच के मेंटोर। मैं सर हबीब आज आपको सिखाने वाला हूँ अलिफ से ये तक के तमाम हुर्फ मुकम्मल तफसील के साथ, जिनको सीखकर आप इब्तिदा करेंगे अपनी हैंड राइटिंग को खूबसूरत बनाने की। इसके बाद आपको सिखाऊंगा इन हुरूफ को दूसरे हुरूफ के साथ कैसे जोड़ते हैं, शोशे कैसे बनाते हैं, इनसे अल्फाज कैसे बनाते हैं। और एक ज़बरदस्त बात आपको बताऊं, अगर आपने शोशों का हुरूफ का साइज़ मेरे बताए हुए साइज़ के मुताबिक कर लिया तो फिर मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी राइटिंग 50 to 60% ख़ुद ब खुद सीधी हो जाएगी। तो फिर चलते हैं क्लास की तरफ। पिछली क्लास में आपको इन 4 पॉइंट्स के बारे में मैं जो ऊपर हैं वो बताया था। अगर आपने नहीं देखी है तो फिर वो देख के फिर ये क्लास ज्वाइन करें तो आपकी समझ में आ जाएगा। पहला और है हमारा अलिफ, जो हम 3 पॉइंट से शुरू करेंगे, हल्के हाथ से लेके ऐसे छोड़ेंगे। 3 पॉइंट में पेन रखा, फिर उसके बाद सीधे आया और हल्के हाथ से इसको हम छोड़ दिए। जितने हल्के हाथ से आप छोड़ेंगे उतनी आपकी अलिफ में खूबसूरती आएगी और आपकी राइटिंग अच्छी लगेगी। स्ट्रेट जो होता है बिल्कुल ऐसे वाले, वो अलिफ आपने बिल्कुल नहीं बनाना। टेढ़े मेढ़े छोटे बड़े बिल्कुल अलिफ आपने कंट्रोल से बनाना है, ठीक है। ये आपका बे है जो फर्स्ट पॉइंट से शुरू होगा। थोड़ी देर लाइन पे स्टे करेंगे और उसके बाद हल्के से कर्व के साथ इसको ऊपर उठा देंगे फर्स्ट पॉइंट तक। ये आपका बे हो गया। हल्का सा कर्व करना है और कर्व करके स्ट्रेट उठाना है आपने। ये आपका बे हो गए। जितना ज़्यादा ना लंबे बनाने हैं ना छोटे बनाने हैं आपने, बे बिल्कुल कंट्रोल के साथ ज़बरदस्त किस्म के बनाने हैं। ये जीम है, थर्ड पॉइंट से शुरू होगा। बनाना बहुत आसान है। 7 बनाना है आपने पहले। 7 दो तरीके से बनता है, इस तरह भी और इस तरह भी। इसके बाद आपने इसको कर्व कर देना है और ये कर्व आपका वही है जो पिछली क्लास में आपको क्लॉकवाइज ओवल बनवाए थे, वही आपने बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको इनकी गोलाई बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि ये गोलाई किस तरह आती है। ये क्लॉकवाइज आपने बनाने हैं। आपने ये सीख लिया तो फिर आपको तमाम जीम और इससे रिलेटेड जितने भी ज़रूरत हैं बहुत अच्छे से आ जाएंगे। आप छोटे बड़े गंदे बड़े ऐसे बिल्कुल भी जीम नहीं बनाने, आपने कंट्रोल से बनाने। ये दाल है, फर्स्ट पॉइंट से बनाना है, हल्के हाथ से छोड़ना है। लाइन से नीचे आ जाए थोड़ा सा तो कोई बात नहीं है, ये बनते हैं इस तरह। और अगर आप लाइन पे रखना चाहते हैं तो लाइन पे भी रख दें आप। फर्स्ट पॉइंट से लिया आपने, हल्के हाथ से छोड़ दिया इसको। ये सख्त हाथ से नहीं रखना, पॉइंट नहीं बनाना, बिल्कुल भी हल्के हाथ से छोड़ना है। और इस किस्म के दाल आपने बिल्कुल भी नहीं बनाने। जितने अच्छे बनाएंगे उतनी अच्छी आपकी राइटिंग होगी। ये रे है, आपने फर्स्ट पॉइंट से बनाना है जैसे आपने दाल बनाया था। रे में आपने घुमाना नहीं है, स्ट्रेट रख के हल्के हाथ से नीचे लेके आना है। इसमें भी वही उसूल है, आप रे नीचे भी ला सकते हैं और रे लाइन पे भी रख सकते हैं। ख़ताती में ज़्यादातर रे नीचे आता है, मगर नॉर्मल राइटिंग में आप इसको ऊपर रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एक रे इस टाइप का भी होता है जो आपको बाद में बनाने की ज़रूरत पेश आएगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस किस्म के रे आपने बिल्कुल भी नहीं बनाने, ज़रा ख्याल रखना है। ये सीन है, तीसरे पॉइंट से शुरू होगा। 2 शोशे छोटे और एक शोशा बड़ा होता है और इस शोशों को स्लैंड के अंदर रखना है। ये तरीका मैं आपको अगली क्लासेस में बताऊंगा कि किस तरह हमारी उर्दू राइटिंग स्लैंड के अंदर चलती है। तो ये हमारा सीन भी इसी तरीके से है और इसका ओवल जो आपको बताया था वही ओवल इधर भी बनेगा। इस तरह आपको इसका नून वून बनाना, बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा। ये थोड़ा सा स्लांट लिया और उसके बाद आपने इसका नून लगा दिया। ये आपका सीन बन गया। स्ट्रेट भी बनता है, ओवल भी बनता है। यही सीन आपका शीन भी हो जाता है आपके आराम से। और ये बड़े बड़े सीन आपने बिल्कुल भी नहीं बनाने, लाइन से नीचे लाइन से ऊपर, छोटे मोटे, इनका बहुत ख्याल रखना है आपने। ये स्वाद है आपका, ये भी तीसरे पॉइंट से शुरू होगा। इसको स्टार्टिंग का तरीका देख लें। बहुत सारे स्टूडेंट स्वाद बहुत तरीके से गलत तरीके से शुरू करते हैं, तो इसको सही तरह से स्टार्ट लेना है और इस तरह सही तरीके से एंड करना है इसको।
इसके नीचे वही सीन का शोशा आएगा। ये आपका स्वाद हो गया, और ये वो स्वाद हैं जो आपने बिल्कुल नहीं बनाने हैं। ठीक है, ये तोए हैं, बहुत आसान है। पहले आपने 3 पॉइंट से अलिफ बनाना है, हल्के हाथ से थोड़ा सा ऊपर छोड़ना है फर्स्ट पॉइंट तक, और उसके बाद नीचे स्वाद का फर्स्ट पार्ट लगाना है आपने। ये आपका अलिफ हो गया फर्स्ट पॉइंट तक, उसके बाद आपने नीचे स्वाद का फर्स्ट पार्ट लगाया, तो ये आपका तोय हो गया। तोय को हल्के हाथ से बाहर निकालना है, इसमें आपके तोय की खूबसूरती बढ़ जाती है। ये वो गंदे वाले तोय हैं जो आपने बिल्कुल भी नहीं बनाना, इन बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ये आइन है, इसको 3 पॉइंट से शुरू करेंगे, और उसके बाद यहाँ आपको एंटी क्लॉकवाइज ओवल काम आएगा, और उसकी गोलाई आपके काम आएगी। ये छोटा सा दाल बनाया उल्टा, और उसके बाद आपने इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज ओवल का शेप दे दिया इसको। ये आपके आइन हो गए। एंड गंदे वाले बिल्कुल नहीं बनाने, ये नोट कर लीजिएगा आप। ये फे है, पहले पॉइंट से शुरू होगा, वाव की तरह बनता है। अगर आपको वाव नहीं आता, पहले मैं आपको वाव बनाना सिखा दूं। ये छोटा सा घुमा के, ये इसके नीचे बे का शेप आएगा, फिर ये आपका फे बन जाएगा। ये और थोड़ा सा ऊपर से घुमाया, और उसके बाद नीचे बे लगा दिया आपने, तो ये आपका फे बन गया। इसको फिल कर देते हैं तो ये खूबसूरत बनते हैं। बड़े बड़े फे बनाना, चौड़े वाले, छोटे बड़े, ऐसे फे बिल्कुल भी नहीं बनाना आपने। ये काफ है, बहुत आसान है, बिल्कुल फे का फर्स्ट पार्ट है, और उसके बाद इसमें आपने नून गुना लगा देना है, और ये आपका काफ बन जाएगा। लाइन से थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं इसको, तो ये खूबसूरत लगता है। अगर आप फिल करना चाहें तो फिल भी कर सकते हैं, खाली रखना चाहें इसका टॉप तो खाली भी रख सकते हैं। ये काफ है, बहुत आसान। 3rd पॉइंट से शुरू होगा, अलिफ बनाएंगे जैसे तोय के लिए बनाया था फर्स्ट पॉइंट तक, और उसके बाद इसके साथ हम बे को ज्वाइन करेंगे, तो फिर ये हमारा काफ हो जाएगा। ये आए, हल्के हाथ से बे ज्वाइन किया, काफ हो गया। अलिफ के ऊपर से लाइन हम लेके गए, तो ये काफ का मार्क हो गया। ये वो गंदे वाले काफ हैं जो आपने बिल्कुल नहीं बनाना। ये लाम है, बहुत आसान। ये भी अलिफ 3rd पॉइंट से शुरू होगा। अलिफ बनाया आपने, और उसके बाद नीचे नून गुना लगा दिया, ये आपका लाम हो गया। लाइन से थोड़ा सा नीचे फर्स्ट पॉइंट तक, माइनस फर्स्ट पॉइंट तक आएगा। लाम को गलत बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ध्यान रखिएगा। लाम इस टाइप के बिल्कुल भी नहीं बनाने। मीम बहुत मुश्किल है, मगर मैं इसको आपके लिए आसान बनाने जा रहा हूँ। ये थोड़ा सा जूम करके फिर इसको छोटा कर करके देखें आप कि मीम किस तरह बन सकता है आराम से। मीम बहुत तरीके से ख़राब बनाते हैं स्टूडेंट, इसलिए मैंने आपको मीम बनाने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। ये फर्स्ट, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फिर उसके बाद ये थोड़ा बड़ा करके जब इसको हम छोटा करते चले जाएंगे, ये आपका मीम बन गया। और इस अगर इन दोनों से भी नहीं बन सके तो छोटा से डॉट को गोल करा, उसके बाद बना दिया। ये वाले मीम आपने बिल्कुल भी नहीं बनाने, कर्व करना है, स्ट्रेट नहीं लेना है। नून बहुत आसान है, क्लॉकवाइज आपने ओवल बनाए होंगे, बस ये हाफ सर्किल आपने बनाना है स्लैंट करके, और ये आपका नून गुन्ना और नून, और यही आपके सीन में, स्वाद में, दुआद में, सब में यही लगते हैं आपके। ऐसे वाले नून नहीं बनाना। वाव फर्स्ट सेकंड, ये उसके बाद ये दाल या रे बना दिया आपने। लाइन से ऊपर रखना है या लाइन से नीचे रखना है, ये आपकी मर्ज़ी है। इसको अगर आप फिल कर देंगे तो फिर बहुत अच्छा लगेगा, नहीं भी फिल करेंगे तब भी कोई मसला नहीं है। ये छोटी है,
और इस हे की एक शक्ल ये भी है, ये उर्दू में 4 बनता है, ये बिल्कुल उस जैसा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत बनाते हैं, मगर इसका सही तरीका यही है। ये वाले है नहीं बनाना। ये है तो चश्मी है, बड़ा मज़े का लगता है, मगर इसको स्टूडेंट बहुत तरीके से गलत बनाते हैं। तो इसका आसान तरीका ये है कि 3rd पॉइंट से हमने एक कर्व लाइन ली है और उसके बाद हमने इसके साथ स्वाद का फर्स्ट पार्ट लगाया है। वही स्वाद जो तोए के साथ लगा था, ये थोड़ा सा कर्व करके इसके साथ स्वाद का फर्स्ट पार्ट लगाएंगे, हम हल्के हाथ से छोड़ेंगे। उसके बाद फिर हमने उसी पॉइंट से जहाँ हमने छोड़ा था, उसी पॉइंट से दूसरा स्वाद लगाएंगे। तो ये हमारा है दो चश्मी हो जाएगा। और ये है दो चश्मी जितना हार्ट की शक्ल का या पान की शक्ल का हो उतना खूबसूरत होता है। तो इसको बनाने में बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। ये स्टूडेंट बहुत तरीके से गलत बनाते हैं, जो मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये वाले दो चश्मी हैं आपने बिल्कुल भी नहीं बनाने, इनको ध्यान में रखिएगा। प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है आपकी। ये वो गंदे वाले हैं, प्रैक्टिस करना है तो ये आपके ये छोटी ये बन जाएंगे। इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ से पैरेलल रहना चाहिए। इस टाइप के ये बिल्कुल नहीं बनाने आपने। ये बड़ी ये है, इसमें हल्का सा रे बनाएंगे और उसके बाद उसके नीचे ये बड़ी ये है। बहुत तरीके से स्टूडेंट गंदा बनाते हैं इसको, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये बहुत ज़्यादा पीछे रहेगा। थोड़ा सा हल्का सा रे आपने 2nd पॉइंट से बनाना है और उसके नीचे फिर आपने ये शेप, ये लेंथ का आपने ख्याल रखना है कि लेंथ पीछे ज़्यादा रहेगी। अगर आपने शॉर्ट किया तो फिर ये दूसरे अल्फाज से टकराएगा। तो जब भी बड़ी ये किसी लफ्ज़ में आए तो आपने 2 छोड़ के फिर प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका ये सही बने। ये बिल्कुल नहीं बनाने आपने।